जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और प्रसन्न अवश्य होंगे। मित्रों, परम पिता परमेश्वर से आपकी प्रसन्नता के लिए सदैव प्रार्थना करते हैं। मित्रों, आज को बात कर रहे हैं घर में धन का कुआं कैसे स्थापित किया जाए। यहाँ पर तो समझने की बात यह है मित्रों कि धन की आवश्यकता तो जीवन के हर क्षेत्र में होती है, हर कार्य में होती है। यहाँ तक कि अगर आप एक धूप बत्ती भी पूजा के लिए लेने जाएंगे तो उसके लिए भी आपको धन ही खर्च करना पड़ेगा। ऋषि मुनि सन्यासी, संन्यास आश्रम में रहने वाले लोग भी इस बात को कहते हैं कि उनका संन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम वाले लोगों से ही चलता है। अगर गृहस्थ आश्रम वाले लोग ना हो तो कभी भी संन्यास को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। गृहस्थ आश्रम की इतनी महत्ता है मित्रों। और गृहस्थ आश्रम मित्रों सर्वथा धन ही से चलता है। अब हर कोई धनाढ्य घर में पैदा नहीं होता, हर कोई जातक गजकेसरी योग लेकर पैदा नहीं होता मित्रों। महालक्ष्मी योग लेकर पैदा नहीं होता, कुबेर योग लेकर पैदा नहीं होता। किंतु शास्त्रों में इसका भी उपाय दिया हुआ है कि आप किस तरह से अपने घर में धन का कुआं स्थापित कर सकते हैं, जो उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी जी की कृपा कम नहीं करने देगा। अर्थात ऐसे घर में लक्ष्मी जी की कृपा कभी कम नहीं होती। दोस्तों, नंबर एक बात तो मित्रों चावल, जो बात आज कर रहे हैं घर में उपस्थित वस्तुओं की, कि जिसका कि आपके घर के धन के साथ बहुत गहराई से संबंध होता है। चावलों को मित्रों आप चाहे रसोई घर में रखते हो, चाहे भंडार गृह में रखते हो, ध्यान दीजिए कभी किसी गंदे डिब्बे में, टूटे हुए डिब्बे में, घिसे हुए डिब्बे में, चटके हुए डिब्बे में ना रखें। और लोहे के डिब्बे में तो बिल्कुल भी ना रखें, स्टील के डिब्बे में तो बिल्कुल भी ना रखें। क्रिस्टल क्लियर एकदम डिब्बा होना चाहिए जिसमें कि आप अपने चावल रखिए। प्लास्टिक का ही उत्तम रहेगा, नहीं तो पीतल आदि का भी आप ले सकते हैं। पीतल की जैसे पहले जमाने में कुइयां वगैरह आती थी। एक तो कारक आप ये कर लीजिए। नंबर दो बात मित्रों कि चांदी का आपको एक डिबिया लेना है, बड़े से बड़ा लीजिए, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अन्यथा तो छोटा सा डिबिया भी आप ले सकते हैं। चौकोर लीजिए, अति उत्तम रहेगा मित्रों। मंगल देव की कृपा भी सम्मिलित हो जाए। उस डिबिया के अंदर आप उत्तम कोटि के चावल भर दीजिए। चावल अपनी मुट्ठी में दीजिए और ऐसे करके आप चावलों को भरिए ताकि इस स्थान से चावल और डिबिया के अंदर आने चाहिए। ये चंद्र का स्थान होता है। उस डिबिया को आप अपने घर के ईशान कोण में, अर्थात पूरब और उत्तर के कोने में, मंदिर में, स्लिप पे किसी ऊंचे स्थान पर रख दीजिए, साफ सुथरे पवित्र स्थान पर। अगर ईशान कोण में कुछ और सामान रखा हो तो आप उत्तर दिशा में कहीं पर भी रख दीजिए, नहीं तो पूर्व दिशा में भी रखिए। किंतु आग्नेय कोण में, यानी साउथ और पूरब के जहां पर मिलन होता है वो आग्नेय कोण होता है, वहां पर को नहीं रखना है मित्रों। किसी भी कमरे की उत्तर दिशा में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मंदिर में ही रखें। पवित्र स्थान होना चाहिए, अर्थात किसी प्रकार की कोई गंदगी वहां पर नहीं होना चाहिए। एक साल सवा साल के बाद आप उन चावलों को बदल दीजिए, उन चावलों को निकालिए और अपने चावल के पात्र में डाल लीजिए। फिर उसमें नए चावल भर दीजिए। ये क्रम आप लगातार कीजिए। पहले 31 दिन मित्रों, उसके अंदर ही आपको परिवर्तन लक्षित अर्थात दिखाई देने लगेगा। चारों दिशाओं से आपको धन संबंधी बहुत अच्छे संकेत मिलेंगे और धन प्राप्ति के रास्ते बहुत सुलभ होंगे। और निश्चित ही कुछ समय के अंदर, अर्थात साल सवा साल के अंदर, आप
धनाढ्यों में आपकी गिनती होना प्रारंभ हो जाएगी। यूं आप अपने घर में धन के कुएं को स्थापित करें, चारों दिशाओं से धन को खींचकर ये कुआं आपके घर के अंदर लाएं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जय श्री